Standard 10th. Subject English. Book name Footprints Without Feet. बिना पाँव के निशान. लेसन भी इसमें है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन, आगे रीड करेंगे. द थर्ड लेसन द मिडनाइट विजिटर. मिडनाइट आप जानते हैं, आधी रात, विजिटर मिलने वाला, आधी रात का मेहमान. रिटन बाय रॉबर्ट आर्थर, लेखक हैं इसके. 3 करेक्टर्स हैं. दीज आर द स्टोरीज. आपने कहानी को पढ़ना है, कहानी को 2 बार रीड करना है, एंड देन यू थिंक यू नो अबाउट द मैसेज ऑफ द स्टोरी. आसबल एक व्यक्ति है, एक करेक्टर है. ए सीक्रेट एजेंट, जासूस है, गुप्तचर है, और आज वर्तमान में जैसे CID वाला कह सकते हैं. फाउलर राइटर, लेखक है इसी लेसन में. करेक्टर है सेकंड. मैक्स द थर्ड पर्सन, अनोदर सीक्रेट एजेंट, एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है, गुप्तचर है, जासूस है. आसबल और मैक्स में फ़र्क है कि आसबल जो जासूसी कर रहा है, वो CID कर रहा है, वो देश के लिए समर्पित है, और मैक्स जो जासूस बना है, वो CID कर रहा है. तो ये आतंकवादियों के साथ, बुरे लोगों के साथ है. तो इन दोनों में फ़र्क है. यू कैन सी इन द पिक्चर्स विद पिस्टल. हियर इज मैक्स, आसबल एंड राइटर फाउलर. आसबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट. आसबल किसी भी तरह से जासूस नहीं लगता था. फाउलर हैड एवर रेड, जो फाउलर ने कभी पढ़ रखा था. फॉलोइंग हिम डाउन द मिस्टिक कॉरिडोर ऑफ द ग्लोमी फ्रेंच होटल वेयर आसबल हैड ए रूम, फाउलर फेल्ट लेट डाउन. इट वाज ए स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, स्पेशली ए सिटिंग फॉर द रोमांटिक एडवेंचर. यानी कि फाउलर नाम का लेखक आसबल से मिलने जाता है फ्रेंच होटल में, और उसने देखा कि ये आदमी तो एक मोटा सा है, पिलपिला है, ये कौन सा जासूस हो सकता है. क्योंकि हमें जिस आदमी के बारे में जो हम सोचते हैं, अब जैसे सेना का जवान सोचे तो अंडरस्टूड है, हमारे दिमाग में आएगा कि वो 6-6.5 फुट लंबा तगड़ा होगा. डाकू के बारे में सोचे तो हम कहेंगे कि उसके मूंछें होंगी, हाथों में बंदूकें होंगी. तो इस प्रकार के विचार उसके थे. आसबल वाज फॉर वन थिंग फैट, फैट मीन मोटा, वेरी फैट, बहुत मोटा. देर वाज असेंट थ्रो ही स्पोक फ्रेंच, जर्मन, पॉसिबली ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट अमेरिकन असेंट. ही हैड ब्रॉट पेरिस फ्रॉम बोस्टन. पहले अमेरिका में रहता था, अब वो पेरिस में आ गया. यू आर डिसअपॉइंटेड, निराश होना. आसबल सेड विजिली ओवर हिज शोल्डर. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in spirit and danger. You wished to meet me because you are a writer. अब आसबल और आपस में फाउलर वार्तालाप करते हैं कि आप लेखक हैं, आप मिलना चाहते थे, आप थोड़ा निराश हो गए कि मैं किस प्रकार का आदमी हूँ, मेरे हाथ में बंदूक नहीं है, बड़ी बड़ी मूंछें नहीं है, इतना बड़ा कद नहीं है. इंस्टेड यू हैव स्पेंट एडल इवनिंग फ्रेंच म्यूजिक हॉल. तो आपने, ये आपस की वार्तालाप है उनकी. कहते हैं कि विच सेवरल मैन एंड वोमेन हैव रिस्क्ड दियर लाइव्स. आधी रात का वो मेहमान है जिसमें एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज जो देश की सुरक्षा से संबंधित है, देश की आन बान के लिए, वो कोई आसबल के पास लेकर आ रहा है, जिससे कहता है कि बहुत से लोगों ने जीवन जोखिम में डालकर इस रिपोर्ट को तैयार किया है. कहता है कि एज ही स्पोक आसबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम. तो वो इस तरह वार्तालाप करते हुए फाउलर और आसबल दोनों होटल के कमरे में चले जाते हैं, लाइट को जलाते हैं. द लाइट कैम फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. फाउलर को पहली बार इन लोग, जो जासूस लोगों के साथ एक रोमांच का पहली बार महसूस हुआ. फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन. आसबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स. मैक्स एक कमरे का ताला खोला, कमरे के अंदर प्रवेश किए, लाइट जलाई, और आसबल और फाउलर दोनों क्या देखते हैं कि बीचों बीच एक आदमी जिसने पिस्टल हाथ में लिया हुआ है. तो फाउलर लेखक को पहली बार महसूस हुआ कि ताला लगा हुआ है, कमरे के अंदर एक आदमी पिस्टल लिए हुए कैसा खड़ा है, जिसका नाम मैक्स है. मैक्स वाज स्लेंडर, दुबला पतला था. कहते हैं कि आगे आसबल मैक्स से पूछता है कि भैया आप कमरे में आए कैसे, क्योंकि ये 6ठी मंजिल पे था. तो उसने कहा कि ज़रूर आप बालकोनी से आए होंगे. आपको पता है बेटे कि एक सामने जो डोर के आगे होता है वो बरामदा होता है, बैक जो साइड होती है बालकोनी, और इस बालकोनी का दृश्य आपने कभी इस लॉकडाउन में देखा होगा कि बड़े शहरों में 50, 60,
70, 20, 30 मंजिल जो मकान थे उनके बालकोनी ही ग्राउंड था, बालकोनी ही बगीचा था, बालकोनी से ही वो संसार को देख सकते थे। हम और आप तो सौभाग्यशाली हैं कि ज़मीन पर थे, जहाँ मर्जी आ जा सकते हैं। तो उसने कहा नहीं, मेरे पास एक चोर चाबी थी पास की, मैं बालकोनी से नहीं आया। और इतने में दरवाजे पे कोई खटखट होती है, तो मैक्स पूछता है कि दरवाजे पे कौन हो सकता है। तो एक कहानी घड़ लेता है आसमान मन ही मन में कि भैया इट वुड बी द पुलिस, ये पुलिस हो सकती है, क्योंकि मैंने कहा था कि इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज आ रहे हैं तो उनको बड़ी सुरक्षा के साथ मैं आगे सरकार को डोनेट कर सकूं, सरकार को मैं दे सकूं। इसलिए तो पुलिस अंडरस्टूड है कि आपको रूम में देखेगी तो गोली चलाने से हिचकिचाएगी नहीं। तो अब आप सोचिए क्या करेंगे। तो मैक्स डर जाता है और वो थोड़े समय के लिए, क्योंकि रात का समय है, कमरे में लाइट है और बालकोनी की साइड लाइट नहीं है, वो कहता है कि बालकोनी में वेट करूँगा, यदि पुलिस को आपने कुछ बोलने की कोशिश की तो आप दोनों को मैं गोली मार दूँगा, क्योंकि उसकी बंदूक के निशाने पर दोनों थे। और वो इस प्रकार कहते हुए बालकोनी में छलांग लगा देता है। दरवाज़ा खुलता है, कोई पुलिस नहीं है। वेटर, जैसे होटल में वेटर होता है, वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वगैरह लेकर आया था। तो राइटर फाउलर हैरान हो जाता है, वो आसबल की तरफ देखता है कि व्हाट इज़ दिस, वेयर इज़ पुलिस। तो आसबल कहता पुलिस तो है ही नहीं, ये तो वेटर जो सामान लेके आया। तो कहते हैं कि चलो इस वाला तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आसबल जो राइटर है वो बहुत डरा हुआ था अभी क्या होने वाला है। तब कहता है कि वो आदमी जो बालकोनी में गोली तो नहीं चलाएगा। तब आसबल कहता है कि वो आदमी वापस नहीं आएगा, क्योंकि छठी मंजिल से जब उस आदमी ने बालकोनी में छलांग लगाई तो वहाँ पर देरवाज नो बालकोनी, किसी प्रकार की बालकोनी थी नहीं। वो सीधा ज़मीन पर आया और ऊपर चला गया। इस लेसन का मतलब कई बार मुसीबतें आती हैं तो हमें ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें जो परमात्मा ने एक बहुत बड़ा दिमाग दिया इसका प्रयोग करना चाहिए। अभी जो मुसीबत काल चल रहा है तो हर काम को सोच समझ कर, कोई बात नहीं, लॉकडाउन, हमारे कौन सा लॉकडाउन है, आपके पास बुक्स है, आपके पास स्टडी है, आपके पास टाइम है, तो आप नेगेटिव सोचें ही ना। अपने दिमाग से प्रैक्टिस कर कर के इतने दिमाग को तेज़ कर लें ताकि इसका और अधिक फ़ायदा आप उठाएं। तो यही मैसेज कहती है कि मुसीबत के समय हमें संतुलन नहीं खोना चाहिए, मुसीबतों का सामना करना चाहिए और हर काम को सोचकर थोड़ा वेल तरीके से करना चाहिए ताकि उससे प्रसन्नता मिले। थैंक यू ऑल ऑफ यू।